यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर रिएक्ट्स। तो गाइस, आज हम एक नई वीडियो देखने जा रहे हैं जो कि व्हाट द फैक्ट की तरफ से। तो बिग शाउट आउट टू यू। और गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं ये लोग एंडिंग कैसी होती है, मतलब जो हम कार्टून देखते थे उन सब की एंडिंग कैसे होती है। जैसे डोरेमोन की एंडिंग बड़ी खुशहाल थी, खुशहाल ही कहेंगे उसको। पहले सैड था कि डोरेमोन मर गया था बेचारा, बैटरी खत्म हो गई थी उसकी, लेकिन फिर वो ठीक हो गया। और जो किसने करा वो शायद से ही बताएंगे भाई, वो तो बताएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कर दिया? नहीं करा? एक चीज दिखा, एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो भाई, 95% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है यार, बस 5% लोगों ने कर रखा है सब्सक्राइब। क्या है ये? नहीं मतलब क्या है ये, बता दो आज। इसको ना मैं इस 95 को हमें 5 पे लेके आ रहे हैं। 9 को काटना है, इसको 5 पे लेके, अबे इसको 5 पे लेके आना है। चल इसको काट देते हैं और इसको लेके आना है 95 पे। और ये भी क्यों, इसको 0 पे लेके आओ, इसको 90 मतलब 100 इस पे लेके आना है, ठीक है। जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। हाँ चलो चलते भाई, चलो। एंडिंग सेटिस्फाइंग होती है तो कहीं सैड। तो यार तुमने अपने बचपन में कभी ना कभी इन भूले बिसरे कार्टून को तो जरूर से ही देखा होगा, पर क्या तुमने कभी इनके लास्ट एपिसोड को देखा है? क्या तुम्हें पता है कि फिनियस एंड फर्ब के लास्ट समर वेकेशन के दिन पर क्या हुआ था? भाई कैसे कैंडेसी उनके इन्वेंशन को एक्सपोज करने की जगह एप्रिसिएट कर रही थी। कैसे वी बियर बियर्स के लास्ट एपिसोड के लिए मेकर्स ने अलग ही एक मूवी बनाई थी। यार चलो आज हम कुछ ऐसे नॉस्टैल्जिक ओल्ड कार्टून्स के लास्ट एपिसोड के बारे में जानते हैं। तो अगर तुमने अपने बचपन में इस जापानीज राजू को नहीं देखा था तो भैया क्या ही देखा था, जहां 1960s में जापान में रोबोट और फ्यूचरिस्टिक एनिमे दबाकर बनाई जा रही थी। वहीं ये शायद इकलौता ऐसा एनिमे होगा जिसमें आदि मानवों की डेली लाइफ दिखाई जाती थी। भले इसके ज्यादा एपिसोड्स नहीं थे, लेकिन फिर भी इसे इंडिया में काफी ही ज्यादा पसंद किया गया। हर एपिसोड में रोजाना ये निठल्ला गौन और उसके बाबूजी शिकार के लिए निकलते थे, लेकिन इनके नकारापंथी की वजह से हर बार ही इनकी बैंड बजाया करती। वो तो एन वक्त पर तोते चैन आकर इनकी जान बचाया करता था। इसके फाइनल एपिसोड में बुनमी नाम का एक अजनबी आता है और गाँव वालों की जमीन को अपनी बोलकर क्लेम कर लेता है। वो प्लेन्स के इर्द गिर्द बाड़ी यानी फेंस लगा देता है और गोरिल्ला से जमीन जोतने और फसल उगवाने का काम करवाने लगता है। यानी कि पहली बार खेती और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। गौन के पिताजी इसका विरोध करते हैं कि ये प्लेन्स किसी के बाप पापा की नहीं है, लेकिन बनमी जिद करता है कि अब ये उसकी ही है, क्योंकि सबसे पहले ओनरशिप उसने ही डिक्लेयर की। और बरकत और महल दौलत के जुमले में आकर इसमें गाँव के बुजुर्ग लोग भी फंस जाते हैं और मान लेते हैं कि वो गर्मियों भर बनमी के लिए काम करेंगे जब तक कि पहली फसल ना आ जाए। गौन और उसकी दोस्त पीको चैन इन्फेंसेस और ऑर्डर्स वाली सिविलाइज्ड जिंदगी से बेचैन रहते हैं, लेकिन उन्हें ऑटम तक सब्र रखने के लिए कहा जाता है। लेकिन फिर ऑटम आते ही अनाज तो तैयार हो जाता है, लेकिन एक विशाल मेहमत का झुंड वहाँ से माइग्रेट करते हुए गुजरता है और सारी चीजों को कुचल देता है। गाँव वाले होश में आते हैं और हिम्मत से मेहमत से लड़ते हैं। भाई कुछ को तो गिरा भी देते हैं और आखिर में सभी गाँव वाले ये समझ लेते हैं कि मेहमत से उनकी असली हार्वेस्ट है और उनका कबीला सफल शिकार पर जश्न मनाता है। फसल बर्बाद होने और फेंसेस टूटने के बाद प्लेन्स पर फिर से खुला आसमान दिखने लगता है और गांव वाले अपनी पुरानी जिंदगी आजाद स्टोन एज वाली हंटिंग में लौट आते हैं। वी बियर बियर्स कार्टून। अच्छा तो ये है एंडिंग, समझ गया भाई, समझ गया। मतलब मैंने देखा था, मैंने 1-2 बार देखा था, लेकिन बहुत पहले की बात है भाई, सच में इतनी पहले की नहीं, 10-12 साल की नहीं, 10-12 साल का तो मैं भी हूँ। हाँ भाई, तो ये थी कम से कम 6-7 नहीं, 6-7 भी नहीं, 5-6 साल, हाँ 5-6 साल पहले की बात है ये। मैं देखा था ये, अब मैं भूल चुका हूँ यार तो पूरा क्या होता था क्या नहीं होता था, लेकिन मैं देखा है। और एक और चीज़ बताऊँ ये मैमोथ है, ये मैमोथ है, ये चीज़ क्या है, इसकी नाक में से सींग निकल रहा है पागल से, कि ये कह रहा है मैमोथ है। और ये क्या है, मैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बस आगे थोड़ा बहुत लग भी रहा है, पीछे तो इंसान खड़े हुए लग रहे हैं एलियन कोई से। आगे अभी कौन सा लग रहा है भाई, कुछ भी लग रहा है मेरे को, ये लग रहा है मेरे को कि किसी की नाक में से सींग निकल रहा है। और तलम बाबू बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। कार्टून नेटवर्क का वी बियर बियर्स का फाइनल एपिसोड एक नॉर्मल एपिसोड के साथ नहीं बल्कि एक मूवी के साथ खत्म किया गया था। वी बियर बियर्स द मूवी, जो कि 30 जून 2020 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर और 7 सितंबर 2020 को टीवी पर रिलीज हुई थी, जिसमें कि 3 प्यारे भाई ग्रिजली, पांडा और आइस बियर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंज का सामना करते हैं। एक्चुअली ये 3 भाई अपने नॉर्मल सड़क छाप जिंदगी से बोर हो चुके थे, इसलिए नॉम की तरह वो भी इंटरनेट पर फेमस होकर सबके चहेते बनने का ट्राई करते हैं। लेकिन उनका एक वायरल वीडियो स्टंट सिटी वाइड
ब्लैकआउट कर देता है, जिससे कि पब्लिक के साथ विलन और वाइल्ड लाइफ कंट्रोल एजेंट ट्रॉन्ट दोनों ही उससे नाराज हो जाते हैं। भाई ट्रॉन्ट तो उन तीनों को ही अलग अलग करके अलग अलग प्लेसेस पर भेजना चाह रहा था और फाइनली एक ड्रामेटिक चेज के बाद ट्रॉन्ट ग्रीजी, पांडा और आइस बेयर को पकड़ने में कामयाब भी होता है, जिसके बाद उसका प्लान था पांडा को चाइना में भेजना, आइस बेयर को आर्टिक में और ग्रीजी को वाइल्ड एनिमल रिफ्यूजी में रखना। पर उन भाइयों का एक ही गोल था, रोज फॉर लाइफ रहना, चाहे पूरी दुनिया उन्हें तोड़ने की कोशिश क्यों ना करे। इसलिए वो सब अपने दोस्तों लाइक क्लोई, नॉम नॉम, चार्ली और बाकी कैरेक्टर्स की मदद से बियर्स की एक डियरिंग ब्रेकआउट प्लान बनाते हैं। भाई क्लाइमैक्स में तो पूरी आग लगी होती है जंगल में, जिसको कि लगाने वाले हमारे ट्रॉन्ट भैया ही होते हैं। वही हीरोइक मूवमेंट में बियर्स अपनी आइकॉनिक बियर स्टैक बनाकर हेलीकॉप्टर में बैठकर एनिमल्स को बचा ही लेते हैं। भाई आखिर में ट्रॉन्ट उनको रोकने की भी कोशिश करता है, पर ऑफिसर मर्फी उसे अरेस्ट कर लेते हैं और उसके मुंह में डोनट भर के उसके क्रूरल्टी का एंड करते हैं। फाइनली सभी एनिमल्स और बियर्स हेलीकॉप्टर से सेफली निकल जाते हैं। ट्रॉन्ट भैया अपने एक्शन के लिए जेल में चले जाते हैं। वहीं बियर्स की हीरोइक रेस्क्यू की न्यूज पूरी वायरल हो जाती है और अब तो पब्लिक भी उनका सपोर्ट कर रही थी। जब ग्रीजी, पांडा और आइस बियर तीनों सैन फ्रांसिस्को लौटते हैं तो उनका स्वागत होता है एक बड़े क्राउड और बहुत बड़ी चीयरिंग्स के साथ। उनको अथॉरिटीज ये भी गारंटी करती हैं कि अब से बियर्स उनके साथ आराम से रह सकते हैं। फाइनल मॉन्टेज में जो कभी आउटकास्ट थे वो बियर्स अब कम्युनिटी के पार्ट बन गए थे। फिनियस एंड फर्ब, क्या तुम्हें अपने बचपन के वो दो वाह, मैंने भी ये कार्टून भी 5-6 साल पहले ही देखना शुरू करा था, लेकिन 2-3 दिन में खत्म कर दिया, पता नहीं क्यों। भाई अब क्या करूँ यार, कार्टून देखने का मन नहीं करता, बड़ा वालों क्या बोलूँ यार। और गाइस अगर आप चाहते हो कि पता नहीं क्या, चलो छोड़ो गाइस। ये क्या बोला था मैं भूल गया, रुक जाओ, याद कर दो। हाँ याद आ गया भाई। गाइस अगर आपको भालू पसंद है ना तो कमेंट बताना। और ये देखो ये चीज़, ये कार्टून मैंने देखा है, इसमें इसकी एक बहन भी होती है इनकी, और एक बिल्ली भी होती है शायद इनके पास, है ना शायद से। और इसके बाल ऐसे कहाँ से निकल रहे हैं, बाहर से निकल रहे हैं। उसके बाल थोड़ा बहुत ठीक भी है, ये कहाँ से निकल रहे हैं चोंच पे इसके बाल, पागल सा है। तो क्या तुम्हें अपने बचपन के वो दो बच्चे याद हैं जो कि अपने समर वेकेशन के छुट्टियों में हर दिन कोई ना कोई नया गैजेट बनाते फिरते थे? भाई मैं तो इसे समर वेकेशन में ही नहीं बल्कि अपने बचपन के हर वेकेशन एंड हॉलीडेज में देखा करता था। इसे देखकर बचपन से एक ही सवाल दिमाग में रहता था कि आखिर फिनियस के डैड कौन है, वो अपनी शर्ट कैसे पहनता है, उसका फ्रंट फेस कैसा दिखता है। खैर जाने दो, क्योंकि आज हम इन सब चीजों के बारे में नहीं बल्कि अपने इस नॉस्टैल्जिक कार्टून के एंडिंग को देखने वाले हैं। वैसे अगर तुम्हें फिनियस के इन सब सवालों पर भी आंसर चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जरूर बताना। डिज्नी का फिनियस और फर्ब अपने 5 मिनट अपने ओरिजिनल रन को लास्ट डे ऑफ समर से खत्म करता है। ये 1 घंटे का स्पेशल एपिसोड होता है जो कि 12 जून 2015 को डिज्नी चैनल और डिज्नी XD पर साथ एयर हुआ था। अब यार जैसा टाइटल बता, ये एपिसोड स्टेप ब्रदर्स फिनियस और फर्ब की 104th एंड फाइनल समर वेकेशन वाले दिन की कहानी है, बिल्कुल ग्रैंड फिनाले जैसी। दोनों सोचते हैं कि लास्ट डे सबसे बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए वो एक अल्टीमेट इन्वेंशन बनाते हैं जिसमें उनके पूरे समर वेकेशन के डजन्स ऑफ प्रोजेक्ट्स का एक ट्रिब्यूट शामिल होता है। उधर उसकी बहन कैंडी सोचती है कि आज उसका लास्ट चांस है उन दो भाइयों को पकड़ाने का। साथ ही में वहाँ पर अपने डॉक्टर डोफिजमर्स अपने लास्ट इविल स्कीम पर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको भी पैरी द प्लेटिपस को हराना था। कहानी के सभी धागे तब टकराते हैं जब कैंडिस बार मॉम को टाइम पर बुलाने में फेल होने की वजह से हमारे चालू डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाती है और गुस्से में उसकी डू ओवर इनेटर मशीन चालू कर देती है जो कि एक टाइम लूप को क्रिएट करती है। कैंडिस खुश, उसे लगता है कि अब वो इनफाइनाइट चांसेस के साथ फिनियस और फर्ब को पकड़वा सकती है, लेकिन उसे ये क्या पता था कि डॉक्टर साहब के इस गैजेट की वजह से वो ग्राउंड हॉग डे टाइप रिपीट में फंस जाती है। शुरू में उसे ये हेल्पफुल लगता है, उसे लगता है कि वो कितनी बार भी फेल हो वो अपने दोनों भाइयों को एक न एक दिन पकड़वा लेगी। पर कई लूप्स के बाद चीजें बिगड़ने लगती हैं, टाइम रेप, चीजें गायब होना। फिनियस और फर्ब को भी समझ में आ जाता है कि दिन तो रिपीट हो रहा है, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर टाइम स्ट्रेटन आउट इनेटर बनाने की रेस में लग जाते हैं। इस हंगामे में कैंडिस फाइनली मान लेती है कि प्रॉब्लम उसी ने क्रिएट की है और वो भी अपने भाइयों को पकड़वाने के चक्कर में। फाइनली जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो बस कुछ ही सेकंड्स बचते हैं कि तभी सभी मिलकर डिवाइस को एक्टिवेट कर देते हैं। टाइम लूप फाइनली बंद हो जाता है और सब नॉर्मल रिसेट होकर समर खत्म हो जाता है। टाइम ठीक होते ही अगला दिन आता है, वेकेशंस ओवर। एक स्वीट क्लोजिंग सीक्वेंस में पूरा कास्ट मॉम की बनाई हुई पाई को खाकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। किड वर्सेस कैट, एक कैनेडियन कार्टून जो कि अपने हाँ भाई, तो ये भी उन दिनों की बात है, 5-6 साल पहले की। मैं देखता था ये कार्टून भी, वैसे मैंने ज़्यादा देखा है, उन दोनों से ज़्यादा देखा है मैंने कार्टून। अच्छा लगता था यार, ये भी अलग अलग इन्फेंशन करते थे, कितने खतरनाक गैजेट बनाते थे यार ये लोग। इनके पास बिल्ली होती थी शायद से यार, तुमको याद है? बिल्ली होती थी इनके पास, एक गाय की पतली सी बिल्ली होती थी। हाँ होती थी यार। ये नहीं देखा मैंने जो अभी कार्टून दिखा रहा है, किड वर्सेस कैट नहीं देखा मैंने।
कार्टून जो कि अपने फाइनल एपिसोड तक कैट वेंट बैक पार्ट 1 एंड 2 नाम के 2 पार्ट सीरीज में रैप अप करता है। पार्ट 1 में जहां एलियन बिल्ली कैट को उसके होम प्लेनेट वापस बुला लिया जाता है, ऊपर से उसके सुपीरियर कमांडर कैट कमांडोर उसे इनकम्पिटेंट कहकर डाउनग्रेड कर देते हैं, जिसके बाद फाइनली रोबोटिक कैट कॉप्स धरती पर आती हैं, हमारे प्यारे बागड़ बिल्ले को लेने के लिए। लेकिन इसी प्रोसेस के दौरान कूप, मिल्ली, डेनिस, फियोना और कुछ बच्चों को भी उठा लेते हैं और सभी को कैट नेबुला ले जाते हैं। पार्ट 2 में कूप और गैंग एलियन प्लेनेट पर कैद होते हैं और मजबूरन अपने दुश्मन कैट के साथ टीम अप करते हैं। कूप को कैट की मदद चाहिए ताकि सब लोग कैट नेबुला से भागकर सेफली अर्थ पर लौट आएं, पर वहीं पर कैट को डिसाइड करना होता है कि वो हेल्प करेगा या फिर नहीं, क्योंकि भैया हमारे कैट कमांडर ने उसे कंप्लाई करने पर बहुत सारे कैट मनी देने का वादा किया था। लेकिन आखिर में हमारा बागड़ बिल्ला हमारे दोस्तों की मदद करता है और सभी मिलकर अर्थ पर वापस आते हैं। रिटर्न के बाद कैट की पूरी स्पीसीज इंसिडेंट को कवर अप कर देती है, यानी कि सभी की यादों को मिटा दिया जाता है। फाइनली हमें सीरीज में दिखाया जाता है कि कैट को सेकंड चांस मिल गया है और जिंदगी नॉर्मल हो जाती है। कूप और कैट फिर से अपने नटखट पंक्ति में लौट आते हैं, लेकिन अब कोई बड़ा प्लेनेट का खतरा नहीं था। इतनी बड़ी कॉस्मिक एडवेंचर के बाद भी शो पीसफुली खत्म होता है। वैसे यार इन कार्टून्स के साथ एक और कार्टून था, वही डोरा द एक्सप्लोरर। गाइस वैसे ये कार्टून मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन देखना अच्छा लग रहा है, देखना पड़ेगा। नहीं छोड़ो, चलो आप बस मेरी वीडियो देखो और मजा करो। और गाइस अब नेक्स्ट देखते हैं डोरा द एक्सप्लोरर को क्या है क्या नहीं है, ठीक है। कार्टून था वही डोरा द एक्सप्लोरर। It's the logs, you dum-dums! Just hurry up and pick up the logs! What about the logs? लगता है ये गलत चैनल वाला डोरा लग गया। ये क्या भाई? अरे हाँ भाई ये तू ही है, चिंता मत कर, टेबल लगा के हाई फाई दे ले। आई एम शॉन द शिप, दिस बेबी शिप वाज सो बोंडू। यार हमारे टिमी लल्ला की बात ही क्या कुछ लगा और रहा है थी। भाई तुम्हारा? गांधी जी के 3 बंदर, गांधी जी की 30 टोपी। तो यार आज किस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर तुम्हें ऐसे ही ओल्ड नॉस्टैल्जिक कार्टून्स पसंद और गाइस अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए, ऐसी कार्टून वाली और बड़ा फैक्ट की वीडियो चाहिए, तो हमें कमेंट में भागते हो और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।